हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक एनीमे या फिर डोंघवा सीरीज़ को जिसका नाम है लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज़। जिनको नहीं पता उनको मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ। डोंघवा चाइनीज़ एनीमे को कहते हैं। हम इस स्टोरी को एपिसोड वाइज एक्सप्लेन करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है एक नॉर्मल सा लड़का जॉ मिंगरुई से। जॉ अचानक खुद को एक बिल्कुल अजीब और अनजान दुनिया में पाता है, और सिर्फ दुनिया ही नहीं बदली, उसका शरीर भी बदल चुका है। अब वो जॉ मिंगरुई नहीं बल्कि क्लेन मोरेट्टी के बॉडी में अवेकन होता है। सबसे शॉकिंग बात, उसके सर के अंदर एक हीलिंग बुलेट वुंड है। इसका मतलब ये है कि ओरिजिनल क्लेन ने कुछ देर पहले ही सुसाइड अटेम्प्ट किया था और उसी मोमेंट जॉ ने उसका बॉडी ऑक्यूपाई कर लिया। कंफ्यूज्ड, डर से भरा हुआ जॉ धीरे धीरे रूम को ऑब्जर्व करता है। उससे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तभी उसकी नज़र पड़ती है क्लेन के डायरी पर। जब वो डायरी पढ़ना शुरू करता है तब उसे पता चलता है कि क्लेन और उसके दो कॉलेज फ्रेंड्स वेल्च और नया रिसेंटली एक एंशिएंट किताब स्टडी कर रहे थे। ये किताब मिस्टीरियस एंटीगोनस फैमिली से लिंक थी। डायरी के पेजेस बताते हैं कि तीनों मिलकर उस किताब को डिसाइफर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट डेट जून 27 का एंट्री मिसिंग है और सबसे आखिरी पेज पर एक खूनी हाथ का निशान बना हुआ है और उसके नीचे लिखा है कि एवरीवन विल डाई इंक्लूडिंग मी। सीन शिफ्ट होता है टिंगन सिटी की तरफ, जहां नाइट हॉक्स नाम की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम वेल्च और नया की मौत इन्वेस्टिगेट कर रही होती है। दोनों अपने अपार्टमेंट में डेड मिल थे और सब एविडेंस ये इंडिकेट करते हैं कि उन्होंने सुसाइड किया, लेकिन सर्कमस्टांसेस बहुत ही सस्पिशियस थे, जैसे किसी डार्क रिचुअल का असर हो। और सबसे बड़ी बात, क्लेन लास्ट इंसान था जो उन दोनों को जिंदा देखकर आया था। नेचुरली वो इन्वेस्टिगेशन का मेन सस्पेक्ट बन जाता है। वापस अपार्टमेंट में जॉ धीरे धीरे सिचुएशन एक्सेप्ट करने की कोशिश करता है। सुबह हो चुकी होती है। क्लेन की छोटी बहन मेलिसा मोरेट्टी उठ जाती है। जॉ तुरंत रूम को क्लीन करता है ताकि मेलिसा को कोई शॉक ना लगे। मेलिसा पब्लिक बाथरूम जाती है और जॉ अपने दिमाग में कल रात के इंसिडेंट को रीप्ले करता है। उसे याद आता है कि उसने लक एनहांसमेंट रिचुअल परफॉर्म किया था। शायद वही रिचुअल उसकी ट्रांसमाइग्रेशन का रीज़न हो। ये रियलाइजेशन उसे और ज़्यादा डिस्टर्ब कर देता है। मेलिसा वापस आकर ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करती है और स्कूल चली जाती है। उसके जाते ही जॉ डिसाइड करता है कि वो रिचुअल दोबारा करेगा, आंसर्स ढूंढने के लिए, या शायद अपनी असली दुनिया में वापस जाने का कोई रास्ता मिले। थोड़ी देर बाद क्लेन ब्रेड लेने बाहर निकलता है। तब उससे महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। एंग्जाइटी बढ़ने लगती है। वो अपनी स्पीड तेज़ कर देता है। रास्ते में उसकी नज़र कुछ लोगों पर पड़ती है जो एक कार्ड गेम खेल रहे होते हैं, फाइट द लैंडलॉर्ड। ये गेम 1 सेंचुरी पहले रोजेल गुस्ताव नाम के 29 के फॉर्मर एम्परर ने इन्वेंट किया था। ये देखकर क्लेन के दिमाग में एक और डाउट आता है, क्या रोजेल भी एक ट्रांसमाइग्रेटर था? क्या वो उसका सीनियर हो सकता है? सिटी स्क्वायर पहुंचते ही क्लेन एक सर्कस परफॉर्मेंस देखता है। अपने पीछे लगे लोगों से बचने के लिए वो एक टेंट में घुस जाता है, लेकिन टेंट अंदर से टैरो डिविनेशन बूथ निकलता है। एक डिवाइनर उसे फ्री रीडिंग ऑफर करता है। क्लेन पहले रिफ्यूज़ करता है, लेकिन रीडिंग फ्री है ये सुनते ही क्लेन एग्री कर लेता है और अपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का रीडिंग मांगता है। पहला कार्ड ड्रॉ होता है जो रिप्रेजेंट करता है क्लेन के प्रेजेंट को। कार्ड होता है द फूल, लेकिन रीडिंग कंटिन्यू होने से पहले असली डिवाइनर वापस आता है और पता चलता है कि जो इंसान रीडिंग कर रहा था वो एक्चुअली एक एनिमल ट्रेनर था जो डिस्गाइज में था। वो उसे बाहर निकाल देता है। क्लेन बाहर झांक कर देखता है
और उसके पीछे लगा हुआ आदमी अब भी वहाँ खड़ा होता है। इसलिए वो क्वाइटली टेंट के पीछे से निकलकर अपने अपार्टमेंट वापस आ जाता है। घर आकर क्लेन फिर से लक एनहांसमेंट रिचुअल परफॉर्म करता है। इस बार रिचुअल सक्सेसफुल होता है। उसकी कॉन्शियसनेस एक मिस्टीरियस जगह में ट्रांसपोर्ट हो जाती है, जहां हर तरफ सिर्फ ग्रे फॉग छाई होती है। इस स्ट्रेंज स्पेस में क्लेन अनजाने में 2 लोगों को समन कर देता है, ऑड्री हॉल और एल्जर विल्सन। दोनों उसे देखकर शॉक हो जाते हैं और उसे एक पावरफुल हायर बीइंग समझ लेते हैं। सिचुएशन को समझते हुए क्लेन एक्टिंग शुरू करता है। वो अपना डिमीनर चेंज करता है, जैसे कोई डिवाइन एंटिटी हो। इम्प्रोवाइजेशन के थ्रू वो रिचुअल्स और एक्सप्लेनेशंस देता है और खुद भी समझने की कोशिश करता है कि ये जगह क्या है। जब ऑड्री क्लाइन से पूछाती है कि आप कौन हो, तो टैरो कार्ड याद करके क्लाइन अपना टाइटल रखता है, द फूल। ऑड्री और एल्जर, जो अपने कोड नेम्स जस्टिस और द हैंग्ड मैन यूज़ करते हैं, बियॉन्डर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। वो क्लाइन से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इस ग्रे फॉग रेल्म का होस्ट बने और रेगुलर गैदरिंग्स ऑर्गेनाइज करे। क्लाइन एग्री करता है और मीटिंग का टाइम सेट करता है, हर मंडे 3 बजे। रियल वर्ल्ड में मीनवाइल 2 इंस्पेक्टर्स क्लाइन के अपार्टमेंट पहुंचते हैं, जिसकी वजह से ग्रे फॉग का कनेक्शन लूज होने लगता है और क्लाइन मीटिंग एंड अनाउंस करता है। जो इंस्पेक्टर आए थे उनमें से एक वही आदमी होता है जो उसका पीछा कर रहा था, लेनर्ड मिचेल। लेनर्ड बताता है कि वो स्टॉकिंग नहीं, प्रोटेक्शन दे रहा था। दूसरा इंस्पेक्टर डन स्मिथ होता है। वो क्लाइन को वेल्च और नया की डेथ के बारे में डिटेल में बताता है और ये भी रिवील करता है कि एंटीगोनस फैमिली का नोटबुक मिसिंग है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान लेनर्ड क्लाइन की डायरी ढूंढ लेता है और उसमें लिखा डिस्टर्बिंग मैसेज देख लेता है कि एवरीवन विल डाई इंक्लूडिंग मी। जब क्लाइन से पूछा जाता है, वो क्लेम करता है कि उसकी मेमोरी का एक हिस्सा मिसिंग है। डन डिसाइड करता है कि उससे एक एक्सपर्ट के थ्रू वेरीफाई कराया जाएगा। जू के अंदर पैनिक शुरू हो जाता है। उससे डर लगता है कि अगर उन्होंने उसकी असली आइडेंटिटी डिस्कवर कर ली तो सब खत्म हो जाएगा। वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन एस्केप इम्पॉसिबल होता है। डन एक्चुअली एक सीक्वेंस 7 नाइटमेयर होता है। उसने क्लाइन को पहले ही एक ड्रीमस्केप में डाल दिया था। क्लाइन कभी रूम से निकला ही नहीं था। एक एक्सपर्ट डेली सिमोन साइकिक रिचुअल परफॉर्म करके क्लाइन की मेमोरीज एग्जामिन करती है। इन्वेस्टिगेशन के बाद वो कंफर्म करती है कि क्लाइन के पास सच में उस इंसिडेंट की कोई मेमोरी नहीं है। वो सस्पेक्ट नहीं बल्कि विक्टिम लगता है। सिचुएशन को देखते हुए डन डिसाइड करता है कि क्लाइन को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। या तो उससे एलिमिनेट किया जा सकता है या फिर सिस्टम के अंदर लाया जा सकता है। और यहीं डन क्लाइन को एक अनएक्सपेक्टेड ऑफर देता है। वो क्लाइन को नाइट हॉक्स ज्वाइन करने का मौका देता है। एक ऑर्डिनरी इंसान जो कल तक अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहा था, अब एक मिस्टीरियस वर्ल्ड, डार्क रिचुअल्स, बियॉन्डर्स और सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस के बीच खड़ा है। और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन, टेक केयर।